तो स्टूडेंट्स आज हम लोग प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 करने वाले हैं ज्योमेट्री का मैथ्स पार्ट 2 का। तो वीडियो पार्ट 1 है स्टूडेंट्स, और ये वीडियो पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है जो कि हम आज देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में किसी एकाकी संगति से यदि AB बटा QR बराबर BC बटा PR बराबर CA बटा PQ, तो निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें से हमें जो सत्य है, जो सही आंसर है, वो चूज़ करके यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स। ओके, अब ये कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। एकाकी संगति मीन्स मैंने पहले भी आप लोग को पढ़ाया है। एकाकी संगति क्या होता है कि अगर आप ऐसे बोल रहे हो CBA, तो इसमें भी आप ऐसा बोलोगे PRQ। ओके, अगर आप ऐसा बोल रहे हो CAB, तो इस वाले त्रिभुज में ऐसा बोलोगे PQR। अगर आप ऐसा बोल रहे हो BCA, तो इसमें भी ऐसा बोलोगे RPQ। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा राइट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PQR। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से PQR हुआ, तो अब हमारा क्या होना चाहिए CAB। क्या CAB है? नहीं, तो ये नहीं रहेगा आपका आंसर। उसके बाद देखिए क्या लिखा है PQR। CAB होना चाहिए। क्या है? CAB। यस, तो ये आपका राइट आंसर मिला। और भी कुछ चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। CBA क्या इसमें ऐसे ही है? PRQ है? PRQ नहीं है, PQR है, ये नहीं है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स BCA, तो इसमें क्या होना चाहिए RPQ। क्या RPQ है? नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या मिला स्टूडेंट्स? B। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे B, ट्रायंगल PQR समरूप त्रिभुज CAB। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, यदि त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में कोण D सर्वांगसम कोण Q, कोण R सर्वांगसम कोण E। इसका मतलब है स्टूडेंट्स जो कोण D है, ओके, वो कोण Q के सर्वांगसम है। अगर मैं बोलूं कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। क्लियर है, इसका मतलब ये है। फिर कोण जो R है वो E के सर्वांगसम है। कोण R जो है वो E के सर्वांगसम है, मतलब ये दोनों भी सेम है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों जब सर्वांगसम है स्टूडेंट्स, तो ऑटोमेटिक ये भी एक दूसरे का सर्वांगसम हो जाएगा। आपको ऐसे दिखाना नहीं यहाँ पे, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अभी हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सत्य है। ठीक है, तो मैं अभी देखता हूँ यहाँ पे EF बटा PR बराबर EF कहाँ है। देखिए स्टूडेंट्स, EF किसके सामने है? D के सामने स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद PR किसके सामने है स्टूडेंट्स? OBQ के सामने है। ओके, ये राइट है स्टूडेंट्स यहाँ तक। उसके बाद देखिए क्या लिखा है DF PQ, ये दोनों सामने सामने है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आंसर है वो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट्स। कैसे पता चला? क्योंकि ये कोण और ये कोण सर्वांगसम है, तो पहले इसकी भुजा ली गई है, फिर इसकी भुजा ली गई है, ये बराबर है। उसके बाद ये कोण और ये कोण सर्वांगसम है, तो इसके सामने सामने का लिया गया है। यस, तो ये भी राइट है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है DE। अब क्या होना चाहिए? DE लिया, DE किसके सामने था? F के सामने है, राइट। तो F किसके बराबर है? P के बराबर है। तो P के सामने वाला क्या है? देखिए स्टूडेंट्स QR है, या RQ बोलो या QR बोलो, बातें की है। तो क्या QR है? नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये आपका रॉन्ग है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए DE, तो यहाँ DE लिया गया है, तो अब यहाँ पे से QR लेना चाहिए। क्या लिया है? क्या? हाँ, लिया है। उसके बाद देखिए DF, अब DF लिया तो यहाँ पे PQ लेना चाहिए। क्या लिया है? हाँ स्टूडेंट्स, तो ये भी आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है EF, अगर EF लिया है स्टूडेंट्स, तो अब नीचे
आरपी या पीआर बोलना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला है, हाँ आरपी बोला है, तो ये भी राइट है। उसके बाद ये भी चेक कर लो, डीई, डीई अगर डीई बोल रहे हैं तो आप क्यू आर होना चाहिए, क्या है क्यू आर, तो ये भी आपका राइट है स्टूडेंट्स। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में 3 आंसर राइट है स्टूडेंट्स। मतलब कौन कौन से, एक तो ए और सी और डी, ये 3 आंसर राइट है स्टूडेंट्स। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप ये क्वेश्चन के साथ पूरा लिखना, ओके। मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है वो गलत तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे ना सत्य के जगह असत्य बोलना चाहिए था। अगर ऐसा बोलता कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो असत्य था, तीनों क्वेश्चन जो हैं वो राइट हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आंसर हमें मिल रहे हैं, तो तीनों में से कोई एक आंसर लिख दोगे आप राइट हो जाओगे। अगर एक ही पूछ रहा है, कोई एक लिखने को पूछ रहा है, तो कोई एक लिख दो तीनों में से, या फिर तीनों दिखा दो, तीनों राइट हैं। या फिर यहाँ पे ध्यान देना, शायद एग्ज़ाम में करेक्शन होके आ जाए, यहाँ पे सत्य की जगह असत्य लिखा रहे, तो ये ध्यान देना। अगर असत्य लिखा है तो ये आंसर फिर आपका राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि यही एक क्वेश्चन जो है वो असत्य है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखा कैसे लिया हमने, एक बार और समझा देता हूँ। कभी भी ये कोण और ये कोण बराबर हैं, तो इसके सामने की भुजा ली जा रही है, तो फिर इसके सामने की भुजा उसके नीचे आएगी, ओके स्टूडेंट्स। अगर ये भुजा ली जा रही है तो ये भुजा उसके नीचे आएगी, अगर ये भुजा ली जा रही है तो ये भुजा उसके नीचे आएगी। तो इस तरह ये लिया जाता है स्टूडेंट्स, और मैंने पहले भी ये सिखाया हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाया, बहुत डीप में सिखाया है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है स्टूडेंट्स, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B बराबर कोण E। कोण जो B है वो E के बराबर है, और कोण F जो है वो C के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों बराबर है अगर, तो ये इसके बराबर होगा, ऑटोमेटिक ये इसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाना नहीं आपको, बस समझा रहा हूँ कि ये ऑटोमेटिक 2 बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। अब हमें क्या चूज़ करना है स्टूडेंट्स, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, ओके स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कौन सा राइट ऑप्शन है अपना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दोनों त्रिभुज सर्वांगसम और समरूप नहीं है। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, आई थिंक सो पहले नहीं बताया था मैं, तो अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वांगसम जो होता है उसका साइन ये होता है, ठीक है, और जो समरूप होता है उसका साइन ये होता है, बताया हूँ ये तो मैंने, है ना। 2 त्रिभुज सर्वांगसम कैसे बोला जाता है, तो 2 त्रिभुज जो सर्वांगसम होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो सेम साइज़ के होने चाहिए, उनका साइज़ सेम होना चाहिए। तो क्या ये दोनों का साइज़ सेम है, नहीं ना, एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसको हम सर्वांगसम त्रिभुज नहीं कहेंगे। एक बार और बता देता हूँ स्टूडेंट्स, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं कि जो 2 त्रिभुज होते हैं दोनों बराबर होने चाहिए, दिखने में एकदम सेम दिखने चाहिए वो दोनों, ठीक है स्टूडेंट्स, तभी उन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम त्रिभुज कहा जाएगा। पर ये दोनों दिख नहीं रहे हैं सेम, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हैं। तो ये सर्वांगसम तो नहीं है, तो पता चल गया। नेक्स्ट, क्या ये समरूप है स्टूडेंट्स, क्या ये समरूप है, सर्वांगसम तो नहीं है, है ना, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, छोटा बड़ा है, दोनों सेम दिखने चाहिए, है ना। क्या समरूप है, तो जी हाँ स्टूडेंट समरूप है। समरूप हमने पढ़ा है, अगर 2 त्रिभुज में 2 कोण सर्वांगसम मिल जाए या 3 कोण सर्वांगसम मिल जाए, तो वो त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो ये कोण सर्वांगसम है, ये कोण सर्वांगसम है, तो 2 कोण सर्वांगसम है, तो कोको कसौटी से हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। इसका मतलब समरूप त्रिभुज छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, उसमें बस हमें ये देखना है कि क्या 2 कोण मिल रहे हैं क्या सेम, तो जी हाँ मिल रहे हैं, तो ये दोनों समरूप है। पर सर्वांगसम क्या होता है स्टूडेंट्स, सर्वांगसम दिखने में जो त्रिभुज दोनों है वो सेम दिखने चाहिए, सेम साइज के होना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बड़ा छोटा है, इस वजह से ये सर्वांगसम त्रिभुज तो नहीं है पर समरूप त्रिभुज है। तो देखिए पहला क्या लिखा है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम और समरूप नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों सर्वांगसम भी नहीं है और समरूप भी नहीं है, तो ऐसी बात तो नहीं है, है ना,
क्योंकि समरूप तो है ना, सर्वांग नहीं है। यहाँ पे लिखा है देखो, दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या बोला? दोनों त्रिभुज समरूप है परंतु सर्वांग नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो राइट है। नेक्स्ट, दोनों त्रिभुज सर्वांग और समरूप दोनों है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो दोनों त्रिभुज है वो सर्वांग भी है और समरूप भी है। ये भी रॉन्ग है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? उपयुक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। मतलब ये जो दिया हुआ है उसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। ऐसा भी नहीं है, सत्य तो हमें मिल चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आंसर है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो लिख लिया मैंने स्टूडेंट्स। और हमेशा याद रखना, जब भी यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया होता है ना ABCD, तो उस समय जैसे देखिए यहाँ पे B का उन्होंने राइट आंसर बोला है तो यहाँ पे B जरूर दिखाइए, ठीक है। डायरेक्ट लिख देंगे तो भी आपके लिए वो सही नहीं रहेगा। आप ABC जो आंसर लिख रहे हो वो दिखाइए जरूर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं, 4 में आ गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे दो त्रिभुज दिया हुआ है और दोनों त्रिभुज देखिए यहाँ पे दोनों का अनुपात भी दिया हुआ है और AB का मान दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ये AB का जो मान है वो दिया हुआ है और हमें DE का मान निकालना है। मतलब AB का मान दिया है 4 और DE का हमें मान निकालना है स्टूडेंट्स। और हमको 4 ऑप्शन दिया है। तो हम लोग रफ में जाएंगे और रफ में जाके सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप क्या ले सकते हो? आपने 1.4 में पढ़ा होगा कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय से हम कोई एक भुजा ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं ये भुजा ले रहा हूँ तो इसके नीचे ये भुजा लूँगा मैं, या फिर ये भुजा ले रहा हूँ तो उसके नीचे ये भुजा लूँगा, या फिर ये भुजा ले रहा हूँ तो उसके नीचे ये भुजा लूँगा। मतलब कोई एक भुजा दोनों में से लेना है स्टूडेंट्स हमें, ठीक है। तो अगर इसका मान हमें AB का मान दिया हुआ है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे AB का स्क्वायर बटा AB लिखे हो तो यहाँ पे DE लोगे, DE का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने ये 1.4 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? ये 4 है और यहाँ पे DE का मान हमें नहीं दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, और इसका मान दिया हुआ है कितना? देखिए 1 दिया है और इसका मान देखिए 2 दिया हुआ है। तो दोनों का रेशियो दिया था, ये पहला रेशियो इसका था और दूसरा रेशियो इसका था। तो दोनों का मान दिया हुआ है, स्क्वायर है यहाँ पे। सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इक्वल्स टू 4 का जो स्क्वायर होता है क्या होता है? 16 होता है, DE स्क्वायर। तिरे गुणा कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, DE स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू 16 इंटू 2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? DE इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है अगर इसका इंटू करोगे तो ये तो वही आएगा। और ये जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स अगर आप हटाओगे ना तो ये जो है रूट में चला जाएगा। 16 इंटू 2 जो है वो रूट में चला जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि रूट के अंदर जो नंबर है स्टूडेंट्स 16 वो बाहर आ जाएगा और 4 लिख सकते हो। 2 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है इसलिए वो बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही रहेगा। तो ये आपका आंसर मिल रहा है 4√2। कहाँ पे स्टूडेंट्स? देखिए ये है 4√2। तो आपका जो आंसर है D है 4√2। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है। रेख XY समांतर रेख BC, ये जो है इसके समांतर है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के समांतर है और ये दोनों जब समांतर होते हैं ना स्टूडेंट्स तो आप दो चीज़ें लिख सकते हो। एक तो आप लिख सकते हो AX बटा XB बराबर AY बटा YC। ओके स्टूडेंट्स, और एक चीज़ लिख सकते हो, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला AB बटा AC बराबर है स्टूडेंट्स ये छोटे वाले त्रिभुज से। छोटा देखो, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है वो छोटे वाले त्रिभुज से बराबर है। मतलब AX बटा
वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से जो भी आपको यहाँ पे दिखेगा वो राइट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ए बी बटा ए सी क्या है, ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी ये मिल रहा है स्टूडेंट्स। फिर ए एक्स बटा ए वाई है क्या, ए एक्स बटा ए वाई, जी हाँ ये आपका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ए एक्स, ओके ए एक्स, एक्स बी ठीक है, ए वाई भी मिल गया, बट यहाँ पे देखिए वाई सी लेना चाहिए था, उसने ए सी ले लिया है, मतलब वाई सी लेना चाहिए था, उसने ए सी ले लिया है। तो ऐसा कोई स्टेप नहीं होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिया है, ए एक्स बटा वाई सी, ऐसा कोई स्टेप नहीं होता है, अतरंगी स्टेप। यहाँ पे देखिए ए बी बटा वाई सी, ए बी वाई सी, ये कहाँ से, ऐसा भी स्टेप नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो एक राइट ऑप्शन मिल चुका है स्टूडेंट्स आपको, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए हमारा राइट आंसर है, ए बी बटा ए सी बराबर ए एक्स बटा ए वाई। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को एक क्लियर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। वंदे मातरम।